हेलो फ्रेंड्स, आई होप कोविड में आप सब ठीक होंगे। और अगर आप ठीक नहीं हैं तो आज मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ वो आपको कोविड में, फ्लू में और किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम्स में हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि स्टीमिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट कहा गया है कोविड में, और मोस्ट ऑफ कोविड पेशेंट्स को इसकी एडवाइस दी जाती है। तो ये वही मशीन है जिससे हम स्टीम आसानी से ले सकते हैं और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी कोविड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑल इन वन है। नॉर्मली इसे फेशियल स्टीम के लिए यूज़ किया जाता था, बट कोविड की सिचुएशन में आपको ये सजेशन मिलता है कि आप स्टीम ले तो आप इसे उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है ये यूज़ करना, पर इसमें प्रिकॉशंस आपको ज़्यादा रखने होते हैं और ये चीज़ों का बहुत ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें है पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आज आपको इसकी प्राइस, उसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर अवेलेबल है ये चीज़ें और आपको इसके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर दिखाया हुआ है और उसके साथ 3 अलग कैप दिखे हुए हैं। तीनों कैप का यूज़ अलग अलग है, पर हमें जो कैप यूज़ करना है वो ये वाला है। आपको ये वाला कैप इसके अंदर भी मैं दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये ऑल इन वन है, मतलब आप इसे फेशियल स्टीम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कोविड के लिए स्पेशल स्टीम मशीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रिकॉशन यहाँ पर दिखे ही होंगे। डो नॉट यूज़ RO वाटर एंड इन AC रूम यूज़ ओनली सिंपल टैप वाटर। आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसे AC रूम में यूज़ ना करें और इसके अंदर RO वाटर यूज़ ना करें। आप सिंपल अपनी टंकी का पानी यूज़ कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सी सिंपल सी चीज़ के साथ आपको स्टीम देगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम सिंपल आपको टैप वाटर लेना है, उसके अलावा आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल है, पर आप ध्यान रखिए आपका भी मशीन ISO से सर्टिफाइड हो। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 530 रुपीज़ पर 1 यूनिट, बट ये मैंने जब ख़रीदा था तो ये 250 से 300 की प्राइस में आपको अवेलेबल रहेगा मार्केट में। किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। और मेडिकल शॉप के अलावा आप इसे किसी भी सर्जिकल शॉप पर जाके ख़रीदेंगे या फिर आप इसे बल्क में ख़रीदेंगे तो शायद ये आपको उससे भी ज़्यादा कम प्राइस में मिले। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाके कैसे ख़रीदना चाहते हैं। वैसे नॉर्मली ये इसका प्राइस है और आप जो भी कंपनी का ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकते हैं। इसमें कोई ब्रांड का नहीं है, बस इतना ध्यान रखें सर्टिफाइड हो ताकि आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मशीन कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ आपको मिलेगा। मेरा ऑलरेडी बहुत बार यूज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बॉक्स है, जैसा हमें मशीन की बॉक्स पे दिखाया गया था वैसा ये फर्स्ट कैप है हमारा, जो सबसे बड़ा वाला है। इसकी साइज़ इतनी है जिसमें नॉर्मली एक इंसान का मुंह जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कर्व दिया हुआ है जिसमें आप फेस सपोर्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली मैं एडवाइस करूँगी कि इसकी जो स्टीम है उसमें आप मुंह डायरेक्टली यहाँ पर ना रखें, वरना आपको ज़्यादा स्टीम लगेगा। अब जैसे कि आपको हमें दिखाया गया था कि ये सेकंड कैप है, तो ये सेकंड कैप है। इसे आज तक हमने कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि अभी तक इसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये सेकंड कैप है और ये छोटा वाला थर्ड कैप है। यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिख रहा है आपको, तो ये वाला जो है उससे आपकी स्टीम आपको सिर्फ फेस के लिए यूज़ होता है। वो मैं आपको फिर मशीन जब स्टार्ट करूँगी तब दिखाऊँगी। अब ये है जो वो हमारा मेन मशीन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ इसी में वायर लगा हुआ है, मतलब ये सारे जो कैप्स है वो बिना वायर के कैप्स रहेंगे और ये वाला जो है सिर्फ इसी में कैप वायर लगा हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं, आप इसे कैसे भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस वायर को प्लग इन करना है और आपका मशीन ऑटोमेटिकली हीट लेने का स्टार्ट कर देगा।
अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये तीनों चीज़ों को कैसे यूज़ करना है अलग अलग, और तीनों में कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। ये हमारा मशीन है ओरिजिनल, जो हमारा वायर वाला पार्ट है वो सिर्फ इसी से अटैच है। फिर ये अगेन वही कंटेनर हो जाता है, एक वाटर कंटेनर जैसा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बस आपको इसे संभालना है, इसमें आप ध्यान रखें आपका पानी अंदर तक ना जाए, क्योंकि करंट का हो सकता है। यहाँ पर तो कुछ बताया नहीं, बट फिर भी हम अपने प्रिकॉशन के लिए ध्यान रखें तो बेहतर है। ये ऐसे कुछ है, बस इसे आपको पानी में जब डीप हो, ये वाटर लेवल लिखा हुआ है वहाँ तक, उससे ज़्यादा आप भरेंगे तो यहाँ पर जो कंटेनर की साइड में जो हुक्स है वहाँ से पानी अंदर की ओर चला जाएगा, और शायद थोड़ा सा शॉर्ट लगे या ऐसा कुछ हो तो आप उसका ध्यान रखें। हमें बस इतना करना है कि ये वाटर लेवल तक नॉर्मल पानी भरना है, और नॉर्मल पानी के साथ अंदर अगर आप चाहे तो विक्स डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें अब वाटर लेवल तक पानी फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वाटर लेवल तक ही फिल किया है। आप उससे कम फिल करें तो चलेगा, पर उससे ज़्यादा फिल ना करें। अब हम मशीन का कैप बंद कर लेंगे। और हमारा प्लग को इन कर लेंगे। यहाँ पर अब ध्यान रखें कि आपके प्लग की स्विच ऑन ना हो, उसे ऑफ ही रखें, क्योंकि इस मशीन में कोई भी एक्स्ट्रा की स्विच नहीं है मशीन की। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी प्लग की स्विच ऑन है तो मशीन डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, और शायद उससे आपको ओवर स्टीमिंग की वजह से आपको कुछ नुकसान हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी स्विच का बटन ऑफ हो, और जब आपको मशीन यूज़ करना है तब ऑन करें, फिर जब आपको स्टीमिंग बंद करना है तो फिर से ऑफ़ करें। तो अब हम देखेंगे कि तीनों कैप से एवरेज कितनी स्टीम मिलती है। आप उसके हिसाब से आपको जब भी स्टीम को जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार मशीन डायरेक्टली स्टार्ट करके दिखाती हूँ कि मशीन कैसे स्टीमिंग की प्रोसेस करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको डायरेक्टली स्विच ऑन करनी है और मशीन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे स्टीमिंग दिख रही होगी। जैसे आप अंदर देख सकते हैं पानी बॉईल हो रहा है, तो उससे हमारी स्टीम बन रही है। ये डायरेक्टली मैंने आपको दिखाया कि स्टीमिंग हो रहा है। अभी आपको मैं उसकी हर एक कैप के साथ स्टीमिंग प्रोसेस दिखाऊंगी। तो ये हमारा फर्स्ट कैप है, जिसे मैंने आपको बताया था आपका पूरा फेस यहाँ पर अटैच हो सकता है, और पर लेकिन आप उसे ना रखें, क्योंकि स्टीम ज़्यादा प्रेशर से आती है तो आपको स्किन बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप एक कैप से दूसरे कैप पर जाए या फिर स्टीमिंग की प्रोसेस को बंद करना चाहे, तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि आप अपनी स्विच ऑन ऑफ ज़रूर करें। जब आपको ज़रूरत है तब ऑन कर लीजिए, पर उसके अलावा अपनी स्विच ऑफ रखें। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब स्टीमिंग की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो चुकी है। ये स्टीमर को आप यूज़ कर सकते हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, या फिर अगर आप फ्लू कफ ऐसी कुछ चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते। इसे आप वैसे ही यूज़ करें जैसे हम नॉर्मल स्टीम के दौरान यूज़ करते हैं। थोड़ा सा ऊपर फेस रख के
आप अपने फेस को किसी तौलिए से या किसी मोटे कपड़े से कवर कर लीजिए, फेस और मशीन दोनों को। फेस थोड़ा सा ऊपर रखना है क्योंकि ये जो स्टीम आ रही है वो कुछ ज़्यादा हैवी, कुछ देर के बाद बहुत ज़्यादा हैवी होने लगती है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप को जला ना लें या अपनी स्किन को जला ना लें। तो आप जैसे हम नॉर्मली स्टीम लेते हैं वैसे इससे स्टीम ले सकते हैं। इसमें आप अपनी जो भी डालना चाहें, विक्स या यूकलिप्टस ऑयल या आप जो भी आपको प्रेफर करा हो वो आप डाल के इससे स्टीम आसानी से ले सकते हैं। स्टीम लेने के बाद आप इसे की स्विच फिर से ऑफ़ कर दीजिए और फिर जब आपको स्टीम लेना है तो फिर से ऑन करके फिर से स्टीम ले लीजिए। ऐसे आप 2-3 बार कर सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी 5 मिनट के लिए अंदर ही रहना है या कुछ। आपको जब अनकंफर्टेबल फील हो तो प्लीज़ आप बाहर निकल के स्विच ऑफ कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद उसे फिर से यूज़ कर लीजिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो शायद आपको बर्निंग होने लगे स्किन पर। ऐसा कुछ भी हो तो प्लीज़ आप अपनी स्विच ऑफ करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट मोड पे चले जाएं और उसके बाद फिर से इसे यूज़ कर लें। तो जैसे कि ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी जो स्टीम और वेपर की वजह से पानी आता है वैसा पानी आ चुका है। सेम चीज़ हमारे पास ये वाली मशीन में भी होगी। ये वाली मशीन में सेम चीज़ होगी, पर आपको इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे शेप नोज़ का दिया हुआ है। ये नोज़ शेप पर आपको अपनी नोज़ रखनी है और यहाँ से आपको स्टीम लेना है। बट जैसा मैंने आपको कहा कि आपको इस बकेट में भी स्टीम लेने में ज़्यादा ओवर स्टीमिंग हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि इतने नज़दीक से स्टीम लेने में आपकी स्किन कितनी डैमेज हो सकती है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस तरह से स्टीमिंग ना लें। अगर आपको इसमें भी स्टीमिंग लेना है तो प्लीज़ आप अपना फेस थोड़ा ऊपर रखें और फिर स्टीम करें। ये था हमारा सेकंड स्टीम कैप। अब मैं आपको थर्ड स्टीम कैप बताने जा रही हूँ, पर आप ध्यान रखिए कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अगर आप उसे फिर से यूज़ करना चाह रहे हैं तो थोड़ी देर इसे रेस्ट करने दें और फिर यूज़ करें। या फिर अगर आप किसी छोटे बच्चे को यूज़ करवा रहे हैं इसे, तो आप ध्यान रखें बच्चा उस पर हाथ या कुछ भी टच ना करे, वरना वो जल भी सकता है। अब ये हम यूज़ करेंगे थर्ड स्टीम कैप। जैसे कि इसमें बताया गया है, ये फेशियल स्टीम के लिए। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इस छोटे से छेद से स्टीम आ रही है। जबकि ये छोटा सा है पर ये सबसे ज़्यादा स्टीम देता है। इसकी स्टीम आपको बहुत दूर तक आएगी। तो अगर आप इसे फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बहुत दूर रख के यूज़ करें। आप इसके हैंडल को पकड़ के यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हैंडल गर्म नहीं हुआ है। इसे डायरेक्टली ना पकड़े क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो पानी है वो आधा बॉयल हो चुका है, जिसकी स्टीम बन चुकी है, और वो बॉयल पानी है तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। और फेशियल स्टीम के लिए आप इसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपने फेस पर इसे ज़्यादा नज़दीक ना रखें क्योंकि स्टीम की जो पावर है वो नॉर्मली एक फायर के पावर से भी ज़्यादा होती है। तो आप अपनी स्किन को जला ना लें। एज़ यूजुअल आप इसे यूज़ करने के टाइम पे यूज़ करें और फिर बंद कर लीजिए। फिर आप इस कैप को भी निकाल सकते हैं। इसे डायरेक्टली यूज़ करने को मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी क्योंकि इसमें आपको स्टीम जो पावर से स्टीम मिलना चाहिए वो पावर से स्टीम नहीं मिलता। अगर आपको कोविड या कोल्ड फ्लू से सफ़र कर रहे हैं तो आप इस बकेट को यूज़ करें, सबसे बेस्ट ये बकेट रहता है। और अगर आपको किसी फेशियल या ऐसी किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कीजिए। आप अपनी हेयर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी हेयर को स्टीम देना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज़ ये ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा, ये मीडियम साइज़ है, तो आपकी हेयर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेयर्स में ये काम नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो होल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। और हेयर्स के लिए ये भी काम नहीं आएगा क्योंकि अगर हम हेयर्स की बात करते हैं
तो आप हेयर स्टीमिंग लेने जाओगे तो ये बकेट के अंदर शायद आपके हेयर्स बीच में अंदर जो छेद दिखे उसमें फंस जाए, या फिर उससे आपकी मशीन के अंदर चले जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा ना हो वैसा ही चाहेंगे, तो आप वो सब चीज़ें ना करें। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 सेट है, नॉर्मली आपको 3 सेट ही मिलेंगे। और यूज़ करने के तुरंत बाद आप इसे ना खोलें, थोड़ी देर इसे रेस्ट करने दें। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे हमारा वाटर लेवल था वो वाटर लेवल से ऑलरेडी पानी कम हो चुका है। तो आप इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे अनप्लग करके पानी को यूज़ करना है तो आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रीयूज़ नहीं करना है इसके लिए तो आप उसे फेंक दें और फिर मशीन को अच्छे से कुछ साफ़ कपड़े से पोंछ लें और फिर पोंछ के अपनी मशीन को अच्छे से रखें। स्पेशली इस बकेट को या ये प्लास्टिक कंटेनर को कुछ इतना ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बट लेकिन ये जो कैप है उसे संभालें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो कैप खुला है। तो अगर थोड़ा सा भी पानी या कुछ रह जाएगा तो आपको इन फ्यूचर में भी करंट या ऐसा कुछ लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें तो प्रिकॉशंस में यही लेना है। आप प्रिकॉशंस रखें कि अपनी स्किन ना बर्न कर ले, और पेशेंट है तो आप जल्दी से ठीक हो जाए। आई होप इसे यूज़ करके आपको अच्छा लगेगा।